श्री ब्रह्मचारी गोपालानंद जी एवं उनके ध्यान अनुभव। भूत जन्म ज्ञान एवं प्रारब्ध क्षय। आज प्रातः कुएं के ऊपर मैं, बरकत राम जी और उनके भाई स्नान करने के लिए गए। वहां काई अधिक थी जिससे मेरा पैर फिसल गया। साबुन की डब्बी खुली रखी थी जिससे मेरे हाथ का अंगूठा कुछ छिल गया और खून देने लगा। हथेली की भी कुछ खाल उतर गई। जब मैं श्री प्रभु जी के पास आया तो सबने पूछा। प्रभु जी ने भी कहा, अरे यह क्या हो गया। मैंने संकोच पूर्वक संक्षेप में वृत्तांत कह दिया। प्रभु जी ने हंस करके कहा, इसके दबाने से मेरे टांगों में दर्द होने लगा था, आज आराम मिलेगा। मैंने कहा, ये हाथ अभी अच्छा करवाऊंगा, ऐसा कह करके पट्टी खोल दी। इसके बाद भाई मुलखराज जी ने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का भजन गाया। फिर प्रभु जी ने मुझे ध्यान मग्न कर दिया। श्री प्रभु जी कृष्ण के रूप में अनेक रूपों से रास दिखला करके मेरा मन हरने लगे। इसी बीच मैंने प्रश्न किया कि भगवान, आज यह चोट क्यों लगी। आप कहते थे कि हम अपने बच्चों को कोई कष्ट नहीं देते। मुझे इसका कोई कष्ट नहीं है, किंतु आज ये हाथ भली भांति श्री चरणों को दबा नहीं पाएंगे। इतना सुनकर के प्रभु जी ने मुझे मथुरा के गौ घाट के पास गली में ले जाकर के एक मकान दिखलाया और कहा कि पिछले जन्म में तू गौड़ ब्राह्मण था, तेरी स्त्री भी थी, तेरे घर में गौ रहती थी और तू भक्त था। तूने निर्जला एकादशी का व्रत किया था। उसी दिन तू रणछोड़ गांव में एकादशी महात्मा की कथा सुनने गया और अपनी स्त्री से कह गया कि गौ के लिए चारा काट करके संध्या समय में सानी कर देना। तेरी स्त्री एक के घर में खोड़िया यानी जन्मोत्सव देखने चली गई, उसने गौ की सानी नहीं खिलाई। तू जब गांव से लौट करके आया तो तूने अपनी स्त्री को बड़ा बुरा भला कहा और कुट्टी काटने लगा। वह रोकने लगी। गंडासा उसके हाथ पर पड़ा और उसका हाथ कटकर अलग हो गया। वो पास के कुएं में गिर गई। तू उसे तड़पती छोड़ करके भय और क्रोध से भाग गया। तेरी स्त्री अपनी माता के घर चली गई और हाथ की तकलीफ से उसकी मृत्यु हो गई। इसके दंड स्वरूप हाथ को कट करके तुझे मृत्यु को प्राप्त होना था, उसका फल तुझे इतने से ही भुगता दिया, क्योंकि इस समय तू प्रभु चरण में है और विवेक ख्याति की ओर आगे बढ़ रहा है। श्री प्रभु जी की परम कृपा का अनुभव करके मैं ध्यान से उठा और उन कृपामय चरण कमलों से लिपट गया। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन और आकर्षण विद्या का ज्ञान। एक दिन श्री प्रभु जी ने बातों बातों में कहा कि भगवान का कृष्ण नाम इसलिए पढ़ा क्योंकि उनमें आकर्षण शक्ति अधिक थी, इसलिए इस विद्या को भगवान श्री कृष्ण से ही पूछा जाए। ऐसा संकल्प मेरे मन में हुआ। इसके पश्चात कुछ देर बाद अनायास ही श्री प्रभु जी ने मुझे अंतर्मुख करके ध्यान मग्न कर दिया। मन में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन का संकल्प फिर से आया। संकल्प उत्पन्न होते ही भगवान कृष्ण के दर्शन होने लगे। उन्होंने प्रसन्नता से कहा, कहो पुत्र, क्या शंका है। मैंने कहा, प्रभु आप आकर्षण विद्या के जाता हैं, इसलिए कृपा करके ये आकर्षण विद्या मुझे समझाइए। उन्होंने कहा, सुनो, हर प्राणी के नासिका रंध्रों से श्वास धारा के साथ तेजोमय परमाणु निकलते हैं। ये परमाणु जिसका जितना आत्मोत्थान हो चुका हो उतने ही अधिक चमकीले और बलिष्ठ होते हैं और केवल मात्र दिव्य दृष्टि अर्थात ध्यान दृष्टि से ही देखे जा सकते हैं। ध्यानावस्था में अपने दिव्य तेजस्वी परमाणुओं से किसी के भी दुर्बल परमाणुओं को खींच करके आकर्षित किया जा सकता है, किंतु अपने से तेजस्वी पर यह आकर्षण नहीं चलता। शिवरी के दर्शन और मूर्छा कुंभक का ज्ञान। एक बार अंतर्मुख हुआ तो प्रभु जी के दर्शन हुए। प्रभु जी ने पूछा कि क्या देखना चाहते हो। मैंने प्रार्थना की, प्रभु कर्म और प्रारब्ध में कौन बलवान है। प्रभु जी ने कहा कि उद्धव जी से इसका उत्तर दिलवाते हैं। इतने में ही उद्धव जी भी आ गए। उन्होंने कहा कि यह प्रश्न शिव भगवान से करना चाहिए। तो भगवान शंकर के दर्शन हुए। इसी बीच में मैं अपने प्रश्न को भूल गया और शबरी के प्रेम के स्वरूप को देखने की इच्छा मन में हुई और मैं शबरी के आश्रम में पहुंच गया। वहां शबरी एक झोपड़ी में ध्यान मग्न बैठी। प्रभु जी ने मुझसे कहा, इसके नेत्रों पर लक्ष्य करो। मैं उसकी ओर देखने लगा। थोड़ी देर बाद वह डाली उठा करके बाग की ओर चल पड़ी। पेड़ पर मीठे मीठे बेर लगे थे। वह हर एक पर टकटकी लगा करके देखती रहती थी, किंतु सब बेर सुंदर और पके हुए दिखते थे। मैंने प्रभु जी से पूछा कि प्रभु ये क्या देख रही है। प्रभु जी ने कहा, इसके हृदय के अंदर चलते हैं। यह कहते ही मैं और श्री प्रभु जी उसके हृदय पट पर जाकर के उसकी आकांक्षा को देखने लगे।
वह जिस बेर पर नजर डालती उस पर यदि राम के दर्शन होते थे तो उसको चक्कर देखती थी, जिसमें श्री राम के दर्शन न होते थे उसे न तोड़ती थी। कुछ ही देर में वह बेरों का संग्रह करके कुटिया में आकर ध्यान मग्न हो गई और एक लंबा श्वास खींचा। मैंने प्रभु जी से पूछा कि प्रभु ये इसने क्या किया। श्री प्रभु जी ने मुझे बतलाया कि इसको मूर्छा कुंभक कहते हैं। ये आकर्षण गुरु और ईश्वर पर भी किया जा सकता है। इतने में ही देखा कि शबरी के श्वास प्रश्वासों में, हृदय और रोम रोम में श्री राम ही श्री राम दिखलाई दे रहे हैं। वह सामने बैठकर बेरों का भी भोग लगा रहे। ध्रुव के दर्शन और काकी मुद्रा का बोध। एक दिन प्रभु प्रेरणावशात भजन कीर्तन कर रहे थे। उस भजन में ऐसा पद आया कि ध्यान ध्रुव का दो पिता। इस पद के कहते ही प्रभु जी ने मुझे अंतर्मुख कर लिया और एक रम्य स्थान में जाकर के एक बालक दिखलाई दिया जो कि सिद्धासन पर बैठा था। उसके बाल कंठ तक आ रहे थे, बड़ी सुहावनी मूर्ति थी। उसको देखते देखते ध्रुव तो वहां न रहा और मेरे अंदर यह पूर्ण निश्चय हो गया कि मैं ही ध्रुव हूं। जिस क्षण यह विश्वास हुआ उसी क्षण मेरे अंदर अनेक प्रकार की वायु भरने लगी। मुझे आनंद युक्त हल्का पवन युक्त शरीर उड़ने वाला प्रतीत होने लगा। श्री प्रभु जी के ध्यान में दे ध्यान न रहा। कुछ क्षण में प्रभु जी के अंतरपट में घुस गया। पुनः मेरी अवस्था गुम हो गई। अपार आनंद में मग्न हुआ। फिर प्रभु ने उठा लिया। मैंने श्री प्रभु जी से पूछा कि क्या योगी के संकल्प में संसार रहता है। प्रभु जी ने कहा, हाँ, ये संकल्प मात्र ही तो संसार है। फिर प्रभु जी से सब हालात का वर्णन किया तो प्रभु ने कहा कि मेरे संकल्प से हमने ये काकी मुद्रा द्वारा ध्यान स्थित कराया था। ध्रुव को भी यही मुद्रा श्री नारद जी ने करवा करके बैठाया था, किंतु अब इस मुद्रा को फिर न करना क्योंकि अभी समय नहीं आया। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगराज अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। सदाशिव भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।